मैं अमित कुमार गुप्ता, पीजीटी मैथ्स, केंद्रीय विद्यालय मैथन रांची रीजन। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा डील किया था। इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? A relation R in A is said to be equivalence relation in A if R is reflexive. R is reflexive means every element of set A is related to itself. Suppose A has three elements, 1, 2, 3. Suppose A has three elements, 1, 2, 3. Then in relation we must have 1, 1, 2, 2 and 3, 3. इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट हो सकता है, नहीं भी रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 1, 1, 2, 2 और 3, 3 जरूर होना चाहिए। अगर ए में 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 जरूर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। Another condition for relation to be equivalence is R is symmetric. R is symmetric means if AB belongs to R, then B, A belongs to R also. यदि अगर कोई एलिमेंट R में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी उस सेट में जरूर, उस रिलेशन में जरूर होना चाहिए। अगर रिलेशन में 1, 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 भी होना चाहिए। अगर उसमें 1, 2 है तो साथ में 2, 1 भी होना चाहिए। अगर कोई भी अगर ऐसा पेयर मिल जाता है जिसका रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। सपोज कीजिए कि 1, 3 है, 3, 1, 1, 2 है, 2, 1 नहीं। ये चार एलिमेंट में 3 एलिमेंट है, ये नहीं, तब भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1, 3 है और 3, 1 है, दोनों है इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं। जितना भी ऑर्डर पेयर रहे उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर जरूर होना चाहिए। Another important condition for relation to be equivalence is R is transitive. R is transitive means if the ordered pair AB and BC belongs to R, then AC belongs to R also. कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें से एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा हो, तब हम लोग चेक करेंगे क्या A, C R का मेंबर है क्या। A, C R का मेंबर है, अगर है तब तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर सपोज कीजिए कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिला, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ही ना हो कि AB और BC टाइप का, तो वो रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तभी आपको चेक करना है इस ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। रिलेशन में यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? सपोज R is an equivalence relation in set A and A belongs to A. R is an equivalence relation in A and A belongs to A. Then the set of all elements related to A is called the equivalence class of A and it is denoted by box A. इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि एक रिलेशन R है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 1, 3। ठीक है, ऑन सेट A इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये जो
रिलेशन है, इस रिलेशन में जैसे अगर ये पूछा कि बताइए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या है, तो पहले तो ये हम लोग को ये देखना है कि इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। ये रिलेशन इक्विवेलेंस है क्या, तो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये रिलेशन तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव आप अगर देखेंगे तो बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कोई पेयर नहीं है। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, वो भी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए बताया कि किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है 2, कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो 2। तो ये फिर उसके बाद और चेक कर लेना है, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है 3, क्या किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो नहीं। तो हमें वो थर्ड पेयर के बारे में सोचना ही नहीं है कि ए बी बी सी, तो ए सी, यहाँ पर ए बी और बी सी जैसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बोल रहे थे। सपोज कीजिए कि इसमें और 3 एलिमेंट आ गया, 1 1 2 2 3 3, और 1 2 है तो 2 1 और 1 3, इतना ही रहने दीजिए 1। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हम लोग को देखना है कि क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा। ये इक्विवेलेंस हो गया, तो क्या इसमें 1 से रिलेटेड कौन कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 R का मेंबर है, इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा वो होगा 2 1 3 नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया 1 2 या 2 1। उसी तरह से 2 का इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2 होगा। 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3 किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो ओनली 3 से, तो ये हो जाएगा 3। तो यही है इक्विवेलेंस क्लास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर द रिलेशन R इक्वल टू 1 2 2 1 1 1 ऑन A इक्वल टू 1 2 3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो हम लोग देखते हैं कि ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, 1 2 3। तो क्या, तो सिमेट्रिक की रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 2 A का मेंबर है बट 2 2 R का मेंबर नहीं है। 2 A का मेंबर है लेकिन 2 2 R का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हर एक जो भी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं 1 2, तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होगा 2 1, तो ऑलरेडी इसमें है। दूसरा 2 1, तो उसका 1 2 इसमें है, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हम लोग जनरली इस टाइप का चेक नहीं करते क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर सेम ही आएगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 इस तरह का रहेगा तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर सेम आएगा। तो हम लोग वैसा चेक कर लेते हैं जिसका चेंज है, जैसे 1 2 है तो देखना है 2 1 है कि नहीं। अब 1 2 का चेक कर लिए 2 1, तो कोई जरूरी नहीं कि 2 1 का चेक करें क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर ये है तो इसका ये आएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव के लिए क्या कि अगर कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिले कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाए। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर गया, तो हम लोग इसको देखें 1 1, तो 1 1 है। चलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है।
लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है और देखना है आगे कहीं। हाँ, ये बोल रहा था कि इसमें रुकना नहीं है कि 1 2 और 2 1 का चेक किए, अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 1 2 1 है तो इसका ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है 1। क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है? तो यहाँ पर 1 2 भी है 1 1 भी है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 2 1 1 2, तो इसको हटाने के बाद क्या मिलेगा? 2 2। तो क्या इसमें 2 2 है? तो 2 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रीजन क्या देंगे कि 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये इस तरह से हम लोग देखें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन है और है, इज द रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन आर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर इस तरह का जब प्रॉब्लम रहे कि चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी ये सोचते हुए चलेंगे कि शायद ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो एक भी अगर एक एग्जाम्पल आप क्रिएट कर लिए, यानी एग्जाम्पल यानी काउंटर एग्जाम्पल आपने अगर ढूंढ लिया, मतलब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो, लेकिन a सी स्क्वायर से छोटा ना हो, लेस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी हमें 3 रियल नंबर ए बी सी ऐसा ढूंढना होगा जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से छोटा कोई भी नंबर ले लेते हैं 10, 4 3। अगर आप देखें तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये लेस देन इक्वल टू 16। तो अगर आप ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि 10,4, तो देखिए 10,4 आर का मेंबर है या नहीं है। एच 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। फिर देखिए 4,3 ये भी आर का मेंबर है, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखिए 10,3 ये आर का मेंबर है या नहीं है, तो 10 और 3 स्क्वायर ये नहीं है, इसका मतलब ये आर का मेंबर नहीं है। तो वी हैव 10,4 बिलोंग्स टू आर एंड 4,3 belongs to R as 4 less than equal to 3 square, but 10,3 does not belong to R as 10 is not less than equal to 3 square. Therefore this relation is not transitive. इसी तरह का और भी प्रॉब्लम है a less than equal to b क्यूब, तो इसमें भी आप एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ढूंढने में थोड़ा ये क्या है कि आपको एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सा नंबर लेने से सेट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।